भूखा तुम्हारे दर से देखो लौट ना जाए, कोई भूखा तुम्हारे दर से देखो लौट ना जाए, तुम अपने खाने में से रोज 2 रोटी बचा लेना, 2 रोटी बचा लेना। और अंतिम शेर देखिए कि लगा पाओ वतन पर मरने वालों का कोई बुत भी, लगा पाओ वतन पर मरने वालों का कोई बुत भी, कोई नुक्कड़ तुम अपने बुत से भी खाली बचा लेना, कोई नुक्कड़ तुम अपने बुत से भी खाली बचा लेना। आप क्या कीजिए चुपके से नंगा देखा है, उस माँ की तरह नंगा देखा है जब मैं पहिया पहिया चलना सीखा था। आज मेरे सारे आरोप तुम ले लो, मेरा बचपना वापस दे दो। अभी कुछ देर पहले मेरी बहन गीतिका ने कुछ बातें कही, मुझे समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उस धागे को पकड़ने की कोशिश की। और ये अध्यक्ष महोदय को समर्पित करता हूँ। एक बड़ा आम सा वाक्य है और आदरणीय अरुण निगम जी रोज सुनते हैं, ना तुम कभी नहीं समझोगे। मैं जैसा था वैसा ही हूँ, गिरा नहीं कहूँ इसे ये रात रात बात भर, व्यस्त व्यस्त हो लिए अलस्त नींद साथ पर, मैं राह थी बसर गई ये मोड़ इंद क्या कहे, जो सुन सको तो बोल दूं विश्वास के बाट पे, तुकांत के उच्छ्वास में तुम प्रहर गिनमान तुम, फिर क्यों निरभ्र आकाश में खड़ी खड़ी निहारती ना तुम कभी नहीं सुन, तुम कभी नहीं समझोगे विचार दृश्य में ढली, मैं सोचती ठिठक बनी, तुम मुक्त थे विभोर थी गहन से मंत्र मंत्र, तुम विमुग्ध मैं तरल तरल, एक बार घर की छुई हुलस परस हिलोरती, निस्सीम तुम विस्तार से मैं परंतु छोर सी क्यों बंद बंद चुक रही, नवनीत लेके तपसी समझा कभी क्यों खड़ी ना तुम कभी नहीं, कभी नहीं। तुम तथ्य हो हर कथ्य के उद्घोष, तुम ही सत्य के, तुम हो यहाँ तुम हो वहाँ, बस तुम ही तुम देखो जहाँ, संगीत तुम स्वर्गीत तुम मन व्योम के जगजीत तुम, उपलब्धियों के मध्य भी इतनी विवश क्यों मैं खड़ी, तुम कभी नहीं। तुम ले गए अब स्नेह रंगहीन में, क्या आह में थकी हुई क्यों पड़ी बड़ी विवश, मैं क्यों क्यों उठी हुई ना तुम कभी नहीं, तुम कभी समझोगे ना। बेपरवाह दिन रात पूछती रहती है मेरे बेपरवाह से क्रियाकलापों के हाल, और झूठी सच्ची मेरी तमाम बदकहियाँ विश्वास करने में भी हद तक सुनती है गौर से, और फिर जड़ देती है अपने उपसंहार। क्या भैया बिना किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा की उड़ती है, फिर बड़े स्नेह से मेरी बेफिक्र आवारगी गुहारती है, मनयोग से मेरे संयत हो जाने के दिन फैला देती है जब तक उदस कर अपनी हथेलियाँ उन आड़ी तिरछी लकीरों पर मेरे अनगढ़ मंतव्यों को सुनने के लिए बुनती है देर तक आंखें बंद किए हुए किसी पाषाण प्रतिमा के सामने, और फिर थरथराती हुई दिखती है मंदिर में चारों मेरी नजर उतारने सा भाव, मानो अभी लगा देगी मुझे टीका अपनी आंखों के काजल का, उसका होना आश्वस्त करता है, गढ़ता रहता है मेरे अंतर मन की पुरी में, हर बार एक जमुना भेद्य कवच मेरे प्रति अंगिन विवेकहीन उन्मादी व्यवहारों के विरुद्ध सहती है, दुखती है, बीतती है। आज भी ये पूरी हो अमृतपान की मेरी चिर प्रत्याशा, ये पूरी हो अमृतपान की मेरी चिर प्रत्याशा, मेरी संपूर्ण इकाई पर झींसी झींसी वात्सल्य बरसाती बिछ जाती है उछाल भरे ममत्व के साथ, कि अनुप्राणित हो सके मेरा क्लांत और असंतुलित आत्मविश्वास।
पीकी है अस्पष्ट प्रतीत होती थी। मेरी अनगिनत अवधारणाओं की गरज झंकृत होती रहती है हर क्षण मेरी स्नायु में, जलाशय के पटल पर उमकती जाती है क्षुण्ण तरंगों की तरह कि ऊर्जस्वी बने मेरे स्वर, ज्वलंत रहे मेरे विचार। उसके हर स्पर्श में मैं महसूस करता हूँ पुनर्प्रयास के लिए प्रेरणा, अपने ऊहापोह का निस्तार, चिलचिलाती अव्यवस्था से उबर पाने का संबल और अपने संकेंद्रित ब्रह्मांड का विस्तार। मेरे चेहरे के कक्षों पर और बिखेर देती है बाल, कभी छूती है मेरे कपोलों को सहलाती हुई, स्नेह के छछलाते आवेग से आरूढ़ी अपनी ठोली सी नाक की गरम गरम चुभन से रह रह कर ठुनकाती है मेरे भाव। किलकारियाँ भरती हुई मेरे पंजों पर अपने नन्हे नन्हे पैर साधे खंगालना चाहती अपना अनचिन्हा भविष्य और संभावनाओं की भरी अपनी लंबी यात्रा के लिए भरती है छोटे छोटे डर। पवित्रतम संज्ञा की निर्दोष अभिव्यक्ति बूंद बूंद तुष्ट करती हुई दृढ़ विश्वास होती चली जाती है मेरे विस्तार पाए मुग्ध आत्म परिचय का। और आखिरी कुन्ने को लूटती है पूरे शरीर पर, झन्ना झन्ना देती है हृदय और मस्तिष्क के बोले अबोले तंतु, लसर सी जाती है फिर कसमसाती हुई सी मेरे पोर मेरे रोम रोम अबाध तरंगित नन्ही नन्ही प्रतिध्वनियों की तरह अवाक कर देती है अपने नितांत रहस्यमय स्मित से सहसा सहसा चीखती हुई निर्भय निर्द्वंद कि अचानक दीप की मंद मंद प्रकंपित लौ से सिहरती हुई चोर आंखों से निहारती है, देर तक चुपचाप मुग्ध मन के तरंगित मौन से संतृप्त हो मेरे भीगे भीगे शरीर को गहरे गहरे सूंघती हुई स्थिर एक तक आंखों से पीने लगती है मुझे, और मेरा प्रारब्ध होता जाता है लगातार निष्कलुष निष्कलंक निष्पाप स्वयं ही में पिघलती जाती है निर्बाध अपने आप को अभिव्यक्त करके किसी मौन हिमखंड की तरह किसी मौन। या तो फुल्की सुना दें या पुरुषों की संख्या को देखते हुए 500 पाड़ी चॉइस इनके पास है। अब किनका ध्यान रखते हैं इनके ऊपर अनुचर 2-3 बच्चे गेहूं के अधूगे गंजे खेत जूझता हरवाहा टिमटिमाती सांझ बिखरा बबूल या फिर कोई ओसारा, सब कुछ कितना अच्छा लगता है कागज पर, सब कुछ कितना अच्छा लगता है कागज पर। और एक शब्द चित्र और उठता है धुआं कोई गांव है चीख भी कोई घर है, वहाँ उठता है धुआं कोई गांव है चीख भी कोई घर है। धुक गई होगी जवार की कोई बेटी या फिर भड़क गई होगी किसी थके ओसारे की बेटी। बढ़ता गया इन्हीं कुछ पिटे पिटाए अनुमानों में, बढ़ता गया इन्हीं कुछ पिटे पिटाए अनुमानों में कि फटफटाती मोटरसाइकिल पर थामे दो नाली दो निकल गए गरज थे। औकात भूल गया था हरम, औकात भूल गया था हरम। 5 अंकों की आय बेटा झकता है, 4 अंकों की पेंशन बाप होता है। अब शहर और गांव में यही फर्क होता है। 5 अंकों की आय बेटा झकता है, 4 अंकों की पेंशन बाप होता है। अब शहर और गांव में यही फर्क। और आखिर जो कुछ नहीं हुआ तो किया जाता है, ये गांव की चुभती हुई सच्चाई है और इसे मुझे स्वीकारना होगा, आपको बताना होगा, बताऊंगा। जो कुछ नहीं हुआ तो क्या जाता है, मगर कुछ हुआ तो बहुत कुछ होगा। जो कुछ नहीं हुआ तो क्या जाता है, मगर कुछ हुआ तो बहुत कुछ हुआ। सोचते हुए उसके हाथ अब रह रह कर अर्जियां नहीं गणासे उठा लेते हैं। सोचते हुए उसके हाथ अब अर्जियां नहीं रह रह कर गणासे उठा लेते हैं। जो कुछ नहीं हुआ तो क्या जाता है, मगर कुछ हुआ तो बहुत कुछ हुआ। और बुंद हो गया, अब ठंडी आ गई, गर्मी नहीं है तो बेहतर है, बेहतर है।
जब मौसम कुंद हो और ठंड की पिंग चढ़े, फहरे फूल की कटकाई भरे, दत पाती बजे निम की चटखार धरे फूल की, तब जीभ बनी शहरी नल का मुँह, लार बहे लहरे फूल की, लफसाई हुई पनी आई हुई, लपिटाई गई बहरे फूल की, लपिटाई हुई पनी आई हुई, लपिटाई गई बहरे फूल की। अब फुल्की का मतलब ये है, इलाहाबाद में गोलगप्पे को फुल्की कहते हैं। अब गोलगप्पा खाने के आगे कौन सी चीज़ बन जाती है, और गोलगप्पा और हम, तो उस फुल्की के ऊपर में ये वृतांत है। खून की यस जाड़ के मौसम में सहमा दिन भार लगे, उपटे सब बालक वृंद जुड़े बन पात खड़े भर मार लगे, घुल जाए बताश जे पानी भरा मुँह, जीभ के बीच नसार लगे, आठ रंग मसाल के स्वाद है नो, तनी तीत भले चटकार लगे, आठ रंग के स्वाद मसाल, आठ रंग मसाल के स्वाद है नो, तनी तीत भले चट खार लगे, चुप चाव से चट रहे चुड़ुआ चखलोल बने घुरी आवत है, चुप चाव से चाट रहे चुड़ुआ चखलोल बने घुरी आवत है, उनके मिली गाती सरी फूल की, हिन एक लिए मुँह बावत है, और कब आए कहो गिला फिर नंबर जोहत है चुभिलावत है, जब हाड़ के तोड़ से जाड़ पड़े, लरी के रसना सुख पावत है, जब एक गिलोरी भर का फोड़ा, पीत बराबर पीड़ा सारी, आओ गटके पान सुपाड़ी, खैनी बीड़ी बारी बारी, कुछ चबा कर मुकी सिट्ठी, घोटे फेंके पारा पारी, आओ अरे करो तमाशे चाहे दंगे, करनी धरनी हर हर, करो तमाशे चाहे दंगे, करनी धरनी हर हर गंगे, बड़ी निराली है आजादी, बड़ी निराली है आजादी, प्रेम करो या काराकारी, आओ गटके पान सुपाड़ी, खैनी बीड़ी बारी बारी, कुछ चबा कर मुकी सिट्ठी। और आखिरी बादल कोना कोना करती धरती दौड़े छौना, या बादल कोना कोना करती धरती दौड़े छौना, आस दोपहरी सुख गई रे, आस दोपहरी सुख गई रे, आस दोपहरी सुख गई रे, हरिया तन की प्यारी प्यारी, कटके पानी सुपारी, खैनी बीड़ी बारी बारी, कुछ चबा कर मुकी सिट्ठी, गोटे फेंके भरा। शादी को प्रणाम करता हूँ, सुदर्शन को प्रणाम करता हूँ, मंच जस्त को प्रणाम करता हूँ। और जिन चार पंक्तियों से आवाज़ दी गई मुझे, उसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है, जिसके लिए गज़ल हुई थी वस्तुतः, वो मैं पढ़ता हूँ कि सिहर जाता हूँ ऐसा बोलता है, सिहर जाता हूँ ऐसा बोलता है, वो बस मीठा ही मीठा बोलता है, सिहर जाता हूँ ऐसा बोलता है, वो बस मीठा ही मीठा बोलता है, समय के सुर में बोलेगा वो एक दिन, अभी तो उसका लहजा बोलता है। और जो शेर था कि मेरी माँ आजकल खुश है इसी में, मेरी माँ आजकल खुश है इसी में, अदब वालों में बेटा बोलता है, मेरी माँ आजकल खुश है इसी में, अदब वालों में बेटा बोलता है। दोस्तों, जब एक अपार भीड़ हो तो सुनाने का अलग मजा होता है, मगर सच्चाई ये है कि जब आदमी लोग बैठे हों
तो वो फिर आनंद की बात हो जाती है, वो सुख की बात नहीं, आनंद की बात हो जाती है। और निसंदेह यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनसे मेरा आत्मीय संबंध है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल पूरी रात जागा और हाथ जुकाम की वजह से परेशान रहा तो आवाज़ में कुछ खराब होगी। खैर मैं शुरू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो भी सुनाऊँ वो आपके दिल तक पहुँचे। देखें टुकड़ों में चीज़ें, मंच की आज्ञा लेना चाहता हूँ। आदमी ही था वो शख्स, पहले तो आदमी ही था वो शख्स, मैं झुका तो खुदा हुआ वो शख्स। पहले तो आदमी ही था वो शख्स, मैं झुका तो खुदा हुआ वो शख्स। मेरे ख्वाबों तक उसकी गहरी पहुंच, मेरे ख्वाबों, पहले तो आदमी ही था वो शख्स, मैं झुका तो खुदा हुआ वो शख्स। मेरे ख्वाबों तक उसकी गहरी पहुंच, मेरे ख्वाबों तक उसकी गहरी पहुंच की शिकायत तो हंस पड़ा वो शख्स। मेरे ख्वाबों तक उसकी गहरी पहुंच की शिकायत तो हंस पड़ा वो शख्स। पत्थरों से मिला तो पत्थर है, पत्थरों से मिला तो पत्थर है, वरना रहता है फूल सा वो शख्स। पत्थरों से मिला तो पत्थर है, वरना रहता है फूल सा वो शख्स। और कुछ गजलों से देखें दोस्तों, जिंदगी